आरजेडी से ही गठबंधन है या आरजेडी से ही गठबंधन है। जो आरजेडी के साथ है उनका गठबंधन है, हमारी आरजेडी से गठबंधन है। हमारी बातचीत तो आरजेडी से ही है। जो अभी जाने 16 पे जीते हैं, 17 में लड़ा था, तो उतना मेरा होना चाहिए जो 40 सीट है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान शुरू हो गया है, जहां एक तरफ जेडीयू ये दावा कर रही है कि हम 17 सीट से पीछे तो जाएंगे नहीं, हमारी 16 सिटिंग सीट है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम 17 सीटों से चुनाव लड़े थे और इस बार भी 17 के पीछे तो बात बनेगी नहीं। जेडीयू के मंत्री जमा खान ये कहते नजर आए हैं कि हमारा गठबंधन आरजेडी के साथ है। हमने वाम दल, कांग्रेस, इन तमाम दलों के साथ अपना गठबंधन नहीं किया है। आरजेडी हमारे पास आई थी, हमने जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन किया है, ना कि हमारा गठबंधन कांग्रेस के साथ है और ना ही वाम दल के साथ है। बताते चले हम आपको, इस लिहाजे से जेडीयू का ऐसा मानना है कि हमें 17 सीट तो चाहिए ही, इसके अलावा बाकी जितने सीट हैं कुल मिलाकर 23 सीट, उस पर आरजेडी और तमाम लोग अपनी अपनी सीट की बंटवारा कर लें। हालांकि अगर 50-50 की बात की जाए तो आरजेडी और जेडीयू में अगर बंटवारा होगा तो 20-20 सीट पर होगा, लेकिन जेडीयू ने कहा है कि हमारे साथ गठबंधन में जीतन राम मांझी आए थे, जीतन राम मांझी अब छूट चुके हैं, हम अपनी सीट में से उन्हें जरूर दे सकते थे, उनके साथ हमारा बंटवारा हो जाता, लेकिन क्योंकि हमारा गठबंधन सिर्फ आरजेडी के साथ है तो हम आरजेडी और जेडीयू के बीच सीटों का बंटवारा करेंगे। आरजेडी को अपने कोटे में से तमाम लोगों को सीट देना होगा, चाहे वो कांग्रेस हो, वाम दल हो। आज जेडीयू के तमाम मंत्री इस बात पर सहमति जताते नजर आए और कहा है कि लोकसभा चुनाव में अगर सीट का बंटवारा होगा, सही से अगर सीट का बंटवारा करना है तो हमें 17 सीट देना ही होगा। बाकी के तमाम सीटों पर आरजेडी अपने लोगों से बातचीत करेगी, कांग्रेस से बातचीत करेगी, वाम दल से बातचीत करेगी और उसके बाद अपना अपना सीटों का बंटवारा हो जाएगा। आप सुनिए इस दौरान जमा खान क्या कुछ कहते नजर आए हैं। आरजेडी से ही गठबंधन है या आप समझ ही रहे हैं बात को। आरजेडी से ही गठबंधन है। जो आरजेडी के साथ है उनका गठबंधन है, हमारी आरजेडी से गठबंधन है। और आरजेडी गठबंधन के बीच में नेता बैठ कर बात कर लेंगे। हम आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि जो 16 पे हम चुनाव जीते हैं, नेता के नेतृत्व में, नेता के नाम पर जीते हैं। 17 पर हम चुनाव लड़े थे, एक जगह थोड़ा गड़बड़ा गया था, तो हम 17 का डिमांड हम स्वयं करते हैं। अपनी बात में रख रहा हूँ, बाकी नेता का जो निर्णय होगा, जो लोग बैठ कर बात कर लेगा, जो नेता का निर्णय होगा उसके लिए हम तैयार। हम लोग यानी कांग्रेस और लेफ्ट के लोगों से आप लोगों का हमारी बातचीत तो आरजेडी से ही है। जो अभी जानते हैं आरजेडी से ही हमारा तालमेल है। आरजेडी के साथ वो लोग भी है, सब हम लोग एक है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो तालमेल आरजेडी के साथ है। बाकी जो बड़े नेता हमारे सीनियर लीडर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उस पर क्या निर्णय लेंगे वो तो बात की बात है। आज जो मैं कह रहा हूँ, जिसमें मैं कार्यकर्ता अपने पार्टी का हूँ, मेरा कहना है कि 16 पे जीते हैं, 17 में लड़ा था, तो उतना मेरा होना चाहिए जो 40 सीट है। लेकिन ये जो इंडिया गठबंधन पे बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार जो है प्रेशर में है, ये घमासान है सीट शेयरिंग को लेकर भी, एक आपस में आप लोग का जो है नहीं तालमेल का सब बड़े हर जगह मामला है। मेरे यहाँ मामला नहीं होता, ये हर जगह जहाँ गठबंधन इतना बड़ा परिवार है, इस परिवार में थोड़ा होता है। इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, न किसी को हमारे बारे में सोचने की जरूरत है। वो अपना लोग देखे, जो भी लोग प्रेशर में है क्या? हम लोग प्रेशर में नहीं रहते। हमारे नेता काम जानते हैं, काम के लिए जाने जाते हैं, कोई प्रेशर नहीं। प्रेशर होता तो काम करते, विकास करते, वो विकास करते, विकास के लिए तैयार है। कई ऐसी सीटें हैं जिस पर राजद हमेशा से उम्मीदवार उतारती रही है। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप आप जहानाबाद की बात कर ले, जहानाबाद में हमेशा से राजद उम्मीदवार आई करती रही है। क्या वैसी सीटें अगर राजद कुछ सीटों को फेरबदल की बात करती है तो क्या आप लोग तैयार होंगे? क्योंकि सिटिंग सीट की आप लोग बात कर रहे हैं। आप भी बात समझ रहे हैं कि जब हमारे कोई नेता है, नेता के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, जब नेता का जो फैसला होगा वो फैसला मेरा फैसला होगा। हमने बताया, जो आपने 16 सीट की बात की, मैंने रख दिया कि 16 सीट तो हमें चाहिए, 17 मुझे मिलना चाहिए, ये हो गया। अब आगे कौन कहाँ लड़ेगा, ये नेता, ये अनुशासन का पार्टी है, अनुशासित में हम लोग रहते हैं। नेता जो निर्णय लेंगे उस नेता पर, निर्णय पर हम लोग चल देंगे। यानी 16 से कंप्रोमाइज़ नहीं करना? नहीं, 16 से कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, मेरा का मानना है। भाई जो नेता कर देंगे उसको हम तैयार। कांग्रेस भी 10 सीटों का दावा कर रही है। करे, अब तो अब करता है तो करने सब करता है ना। ये क्या गठबंधन में किसको क्या मिलेगा तो बात की बात है। 40 सीट में भी आप लोग 16 की बात कर रहे हैं, कांग्रेस 10 की बात कर रही है, तो फिर आरजेडी कहाँ जाएगी और वाम दल भी है,
हमने अपनी बात कहा, कांग्रेस क्या करती है, क्या लोग निर्णय लेगा, वो भी आपके सामने आएगा, आपसे कुछ छिपेगा तो है नहीं। ये चीज़ें चूँकि जब तक क्लियर नहीं होगा, बहुत कुछ कोई मांग करेगा, कोई कुछ मांग करेगा, जब से नेता सीनियर लीडर बैठकर निर्णय ले लेंगे तो सब लोग तैयार हो जाएगा। अच्छा मंत्री जी, आपके आज जो भी हो रहा है ये नेता का ही देना है। नेता ने ही हमारे शुरुआत किया, नेता ने ही चेहरे पर पूरी मीटिंग शुरुआत हुई, जो आप जानते हैं, देश और दुनिया जानती है। इसलिए ये निर्णय नेता जो करेंगे वो आपके सामने आ ही जाएगा। अच्छा मंत्री जी, आपके सहयोगी दल के आरजेडी कोटे से मंत्री हैं, ये बिहार में शिक्षा मंत्री हैं, वो मंदिर को लेकर विवादित बयान लगातार दे रहे हैं फिर से, और ये जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है रामलला का, उस पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। इस पे आप उन्हीं से पूछें, हमसे क्यों पूछ रहे हैं, इस पे हम क्या जवाब देंगे? आपको लगता है मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता होता है? इस पे हमें क्या बुलवा रहे हैं? आपसे बुलवा के आप लोग यही चाहिए 10 मसाला उधर 10 मसाला इधर। नहीं, ये जो मतलब सुनिए हमारी बात, हम पहले ही बता दिया हूँ आप लोगों से हाथ जोड़कर कि आप देश को बचाइए, चौथे स्तंभ है। मंदिर मस्जिद के चक्कर मत पड़िए। ये पूजा का, नमाज का जो भी स्थल होता है, या गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, मंदिर हो, मस्जिद, ये आस्था का विषय होता है। जिसका जहाँ आस्था है वो मानेगा, इस टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और आप लोगों से भी है कि बीजेपी की बातें आप न करें। बीजेपी के लोग यही मुद्दा उठाते हैं, यही काम करते हैं। जब चुनाव आता है तो मंदिर मस्जिद की बात करके बांटने की काम करते हैं। हम लोग विकास चाहते हैं, विकास के नाम पर जाने जाते हैं हमारे नेता। अपने नेता के नेतृत्व में काम करता हूँ। नेता ने कभी आज तक मंच के द्वारा मंदिर मस्जिद की बात नहीं किया होगा, और किया होगा तो विकास का किया होगा। कई दल के नेता यह कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग करते हो, कई दल के नेता यह कहते हैं कि शिक्षा मंत्री इस तरह की बातें करते हैं, नीतीश कुमार मुखिया हैं, तो वो क्यों नहीं निर्णय लेते हैं, क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं इस तरह से? मंदिर मस्जिद के ऊपर टिप्पणी शिक्षा मंत्री करते हैं, मंदिर सनातन के ऊपर शिक्षा मंत्री टिप्पणी करते हैं, और नीतीश कुमार मुखिया हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैंने बताया पहले ही कि बात मुझसे आप बात करें, ये कोई मतलब नहीं। यही बात आप लोग कहाँ, यही मुद्दा खोज के उठाते हैं, आप लोग बात करते हैं, यही सारा मिल बनाते हैं। ये आप काम की बात करिए कि क्षेत्र में, बिहार में या देश में काम कहाँ रुका है, काम कहाँ नहीं हुआ है, आगे क्या आप लोग करेंगे, क्या डिसीजन, इस पर बात करिए ना। ये मंदिर मस्जिद पे करके आप लोग कौन मजा मिलता है आपको? भाई आरजेडी की तरफ से विधायक मंत्री ऐसा बयान, चलिए ठीक है, उनसे बात कर लीजिए जाके। ठीक, चलिए। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।